ब्रेकिंग न्यूज करनाल जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के तत्वाधान में आक्रोश प्रदर्शन। यहाँ पर करनाल के कर्मचारी जो है किसान किसानों को लड़वाने वाली सरकार किसानों को अपने सामने करने वाली सरकार किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे किसान जिंदाबाद। किसान आंदोलन लाइव आपके पास सिटी करनाल की जहाँ संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। वापिस लो वापिस लो वापिस लो वापिस लो। जिंदाबाद जिंदाबाद वापिस लो वापिस लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो ये आज आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आज जो किसानों की बातचीत चल रही है, हम शांतिपूर्ण ढंग से जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार ने कितना अवैध रूप से उनके ऊपर गोली लाठी चलाई है, पानी की बौछारें की है, आंसू गैस के उन पर गोले छोड़े गए हैं। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं, जो जब कहीं भी रोड जाम होता था तो किसानों का रोड जाम होता था तो पुलिस उसको आकर खलवाती थी, लेकिन आज क्या हुआ, आज इसका उल्टा ही साबित किया है कि किसानों को रोकने के लिए सरकार ने कितने बड़े हथकंडे तैयार किए। कई कई क्विंटल के जो पिलर थे सड़कों के ऊपर डाल दिए गए हैं, उनके दिल्ली ना पहुंचने दिल्ली ना पहुंचे, और सरकार ने खुद रास्ता रोकने के लिए रोकने का इंतजाम किया है, आम जनता को भी परेशान किया है। तो हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार अपने रवैये को चेंज करे, अन्यथा आने वाले टाइम में जितना भी किसान और जितना भी हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि जो भी आंदोलन करता है वही देश, जबकि ये सरासर गलत है। किसानों के साथ कभी भी खालिस्तान का नारा नहीं लगाता। ये सब सरकार की सोची सरकार मोदी तो कह रहे थे मोदी ने कोई ठेका प्रथा खत्म नहीं किया है खट्टर जी ने। खट्टर ने तो उल्टा ठेका प्रथा को और भी बढ़ावा दे दिया है। आज जो नगर निगम में भी जो सरकार ने जो जब ठेका खत्म कर ही दिया है, तो आज भी नगर पालिका इसमें नगर निगम करनाल में भी 200 कर्मचारी ऐसे हैं जो विभाग रोल से वंचित रह गए हैं। और किसानों मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। संघ हरियाणा के निर्णय के अनुसार किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार जो कानून लेके आई है, जो 3 काले कानून अध्यादेश लेके आई है, उनको रद्द करवाने के उसमें किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के पक्ष में सर्व कर्मचारी संघ ने सहयोग व समर्थन का काम किया है। और पूरे प्रदेश में आज जिला भर पे इसी प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार को इन प्रदर्शनों से सबक लेना चाहिए, और हमारा केंद्र सरकार को आदेश भी है और एक अनुरोध भी है कि किसी भी प्रकार से किसानों के आंदोलन को हम कमजोर पड़ने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कर्मचारी वर्ग संगठित वर्ग है, हमेशा समर्थन और सहयोग की जो बात करता है उस पर खरा भी उतरता है। हमने बाकायदा तौर पे ड्यूटियां लगा के, चाहे केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें किसानों के आंदोलन में कोई सहयोग किसी प्रकार की सुविधा दे या ना दे,
परंतु कर्मचारियों के पास इस प्रकार के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। हमने अपना तय किया है कि पानी की जो ड्यूटी होगी वो पानी के लोग निभाएंगे, बिजली की यदि कमी होगी बिजली की व्यवस्था हमारे कर्मचारी करेंगे, शौचालय की व्यवस्था की जरूरत पड़ी शौचालय भी हम स्वयं बनवाएंगे, खाना बनाने के लिए यदि जरूरत पड़ेगी मिड डे मील का कर्मचारी हमारे पास है, इसी प्रकार सफाई कर्मचारियों को वहाँ सफाई की जरूरत पड़ेगी सफाई कर्मचारी हमारे पास है। हर प्रकार के संसाधन हम किसान संगठनों को उनके इस आंदोलन में उपलब्ध कराएंगे और केंद्र सरकार को ये सबक लेना चाहिए जो आज खालिस्तानी वो किसानों को बता रही है। ये वो किसान हैं जब देश आज़ाद हुआ था, इन किसानों ने जो चंद मुट्ठी भर अनाज उनके पास था इस देश की आज़ादी के लिए वो विधान दिया था। आज पूरे प्रदेश के देश के हर प्रकार के संगठन किसानों के आंदोलन के समर्थन में खड़ा है। कोई भी संगठन आज किसान के विरोध में नहीं है। केवल सरकार ये जानबूझ के इस किसान आंदोलन को फेल करना चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से आंदोलन फेल हो और जो पूंजीपतियों के हक में जो केंद्र सरकार खेल रही है वो अपना खेल में कामयाब हो। मोदी जी देश नहीं बिकने देंगे, पूरा देश बेच दिया मोदी जी ने और स्वयं खड़े हैं। एक विभाग तो ये बताए सरकार कि हमने ये विभाग नहीं बेचा है। इवन के यहाँ का करनाल का मैं बताऊँ आपको, सारे करनाल के साथी हैं कि जो बैंकेट हॉल लोकल थे जो हुड्डा के थे या नगर निगम के थे, करनाल महाराम नगर में लोगों ने सहयोग से चंदे से बैंकेट हॉल बनवाया था, आज वो भी प्राइवेट हाथों में दे दिया। जब इतने छोटे स्तर पर सरकार निजीकरण कर रही है तो बड़े पैमाने पर तो पूंजीपतियों के लिए सरकार तो कहते हैं किसानों के हक में जो 3 अध्यादेश लाए सरकार करती है। नहीं बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोलने वाली बात है। यदि सरकार ये कह रही है कि ये तीनों आदेश जो ना किसानों के हक में है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी क्यों नहीं दे देती वो? जब वो कह रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे वो लिख के दे दे, किसान वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन नहीं है ये, वो तो कह रहे हैं हमारे हक सुरक्षित हों। आज कितने कर्मचारी इसके अंदर समर्थन कर रहे हैं? सैकड़ों कर्मचारियों ने आज समर्थन किया है। सभी संगठनों ने, AHPC वर्कर यूनियन, मैकेनिकल वर्कर यूनियन, नगर पालिका, हुड्डा, PWD क्लैरिकल, सभी रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी इसका समर्थन किया है। उनकी भी यही मांगे हैं कि जो वो मांगे वहाँ करेंगे उस टाइम कि उसकी मांगे हैं कि जो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 1/16 से जो नए वेतनमान दिए हैं वो उन पर लागू नहीं किए गए हैं, इसलिए उनकी ये भी मांग शामिल। आज बातचीत भी जारी थी किसान, आज किसान संगठन की जो बातचीत होगी, मुझे नहीं लगता सरकार इतना जल्दी आसानी से अपने जो इनके एजेंडे हैं, पॉलिसी मैटर है ना, जो पॉलिसी मैटर में सरकार कहीं पीछे हटने वाली नजर नहीं आ रही। यही पॉलिसियां जब कांग्रेस सरकार लेके आ रही थी ये विरोध करते थे। आज कांग्रेस सरकार की पॉलिसियों को ये सरकार इतनी तेजी से लागू कर रही है कि लोगों को ये महसूस होगा कि अब देश जो ना इस सरकार के हाथों में कतई तौर पर सुरक्षित नहीं है, ये देश को बेच के यहाँ से भागेगा। जिस प्रकार ये स्वयं कह रहा था कि मेरा कुछ नहीं है, मैं अपना झंडा जोड़ी उठा के भाग जाऊंगा, ये लगता है अब अपना झंडा जोड़ी उठाने का टाइम इसका आ गया।